क्या आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2025 से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है। चलिए समझते हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 को। ये एक्ट 5 मेजर बैंकिंग लेजिस्लेशन में रिफॉर्म लाता है, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई एक्ट 1955 और बैंकिंग कंपनीज के 1970 और 1980 की एक्ट्स। इसका एम है गवर्नेंस इम्प्रूव करना, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना और ऑडिट क्वालिटी बढ़ाना। इस एक्ट में 19 अमेंडमेंट्स हैं, जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं। गवर्नमेंट ने जुलाई 2025 में ऑफिशियल गैजेट के थ्रू इसकी नोटिफिकेशन दी थी। आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। पहले अगर किसी का 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट होता था तो डायरेक्टर नहीं बन सकता था। अब ये लिमिट बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। ये 1968 के रूल्स को मॉडर्न बनाता है। अब सिर्फ स्टेक होल्डर्स ही गवर्नेंस में आ पाएंगी। कॉर्पोरेटिव बैंक में अब डायरेक्टर्स का मैक्सिमम टेन्यूर 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है, जिसका एम है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देना बैंक मैनेजमेंट को। पब्लिक सेक्टर बैंक अब अनक्लेम्ड शेयर्स, इंटरेस्ट या बॉन्ड रिडेम्पशन को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट की प्रैक्टिस के साथ अलाइनमेंट बनाता है। इससे इन्वेस्टर्स के राइट ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। इससे स्किल ऑडिटर हायर किए जा सकते हैं, जिससे ऑडिट क्वालिटी इम्प्रूव होगी। पहले बैंक्स को हर फ्राइडे आरबीआई को रिपोर्ट देनी पड़ती थी। अब बैंक आरबीआई को फोर्टनाइट, मंथ या क्वार्टर में रिपोर्ट दे सकते हैं। इससे कंप्लायंस इजी होगा और रिपोर्टिंग का बर्डन कम होगा। ये बिल अगस्त 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, दिसंबर 2024 में लोकसभा से पास हुआ और मार्च 2025 में राज्यसभा से अमेंडमेंट्स के साथ अप्रूव हुआ और अप्रैल 2025 में फाइनल अप्रूवल मिला और अब ये लॉ बन चुका है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए और आपके डिपॉजिट की सेफ्टी के लिए। ऐसी ही और इजी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।